अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर है जी सुबह सुबह का टाइम और बिल्कुल अभी सुबह सुबह है और मैं उठ गई थी। और यहाँ पर जो मेरी बेटी है वो भी उठ गई थी। ये सुबह सुबह उठ जाती है, सारी रात माशाल्लाह सही सोती है और सुबह को उठ जाती है। तो फिर यहाँ पर भी ये उठ गई थी तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ। और फिर मैंने अपने लिए कर लिया था एग बॉयल और साथ में अपने बेटे के लिए दूध गर्म किया था, फीडर बनाया था और साथ में अपने लिए भी दूध गर्म कर लिया था और बेटे के लिए भी बॉयल कर लिया था। जब वो उठेगा तो फिर वो खा लेगा। तो ये मेरा हो जाता है प्री नाश्ता। और जो सही एक्चुअल वाला नाश्ता है वो तो हम बाद में करते हैं। फिर मैं सुबह सुबह क्योंकि उठ जाती हूँ, भूख लगी होती है, तो मैं यहाँ पर ना अब दूध का 1 कप गरम ले लेती हूँ सुबह सुबह और उसके अंदर देसी घी डाला हुआ होता है और साथ में फिर मैं ना बॉयल एग खा लेती हूँ। और उसके बाद ये है कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, फिर बाद में सब उठते हैं तो जो फिर नाश्ता सबके लिए बन जाता है, फिर मेरे लिए भी वो भी बन जाता है, वो फिर दोबारा से मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी उठ गई थी और हमने अपनी बेटी का नाम रखा है जिमल रहमान। और वो उठ जाती है तो फिर उसको मैं फ़्रेश कर देती हूँ और फिर मैं ना ये थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर जब आप भी उठती हैं तो वो सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। यहाँ पर अब सैंडविचेस बन रहे थे ऑमलेट वाले। तो आज जो है वो जो सैंडविचेस हैं वो सैंडविच मेकर में हमने बनाए थे, क्योंकि इस तरह से ना मेरा बेटा खा लेता है शौक़ से। वो समझता है ये पिज़्ज़ा है, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में होता है, वो इसको पिज़्ज़ा कहता है। तो वो फिर इस तरह से मैं बना देती हूँ उसको ताकि वो खा ले। बाकी ये है कि अंदर इसके मेयोनीज़, केचप और ऑमलेट लगा देते हैं। और फिर यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए थे हमारे सैंडविचेस और साथ में चाय हो जाती है और इस तरह से ये हमारा जो है ना वो नाश्ता हो जाता है। और उसके बाद फिर यही रूटीन होती है कि नाश्ते के बाद बर्तन धोने होते हैं और बर्तन जो है वो बाजी धो रही थी। मुझे वो ज़्यादा भी काम नहीं करने देती हैं, सारा ज़्यादा खुद ही करती हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ वो काम। तो बाकी ये है कि जो घर के काम होते हैं ना वो बाजी ही ज़्यादातर कर लेती हैं। यहाँ पर अब बाजी बर्तन धो रही थी नाश्ते के बाद के। और बाजी जब तक यहाँ पर बर्तन वगैरह धो रही थी तो मैं उतनी देर में अपने बेटे के लिए अपने बेटे की जो बकेट है कपड़ों वाली वो सॉर्ट आउट कर रही थी, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी घर की कबर्ड्स पे और बच्चों के कपड़ों पे। बस जो कपड़े सामने आ रहे थे वही पहनाए जा रहे थे और धुल के वो दोबारा से बकेट में आ जाते थे तो फिर वही पहना देते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था 2 दिन तक मुसलसल एक ही ड्रेस चलता था, आज पहनाया है, रात को धुल गया, अगले दिन फिर वही पहना दिया। तो अब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वजह से अब मैं चाह रही थी कि आस्ता-आस्ता से अपने सारे काम जो है वो दोबारा से ठीक कर लूँ। और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था अपने बेटे की बकेट से और यहाँ पर जितने भी उसके कपड़े हैं उनको फिर मैं सेट बना के पेयर बना के रख रही थी। उसके नाइट सूट अलग कर रही थी जो रूटीन के हैं। ये जीन्स हैं उसकी सारी वो सारी अलग की थी, टी-शर्ट्स वगैरह अलग की थी और बाकी ये जो कपड़े हैं ये सारे उसके नाइट सूट हैं। इनको फिर मैंने अलग से तय करके रख लिया था और इस तरह करने से ये होता है कि बाद में फिर हमें ढूँढने नहीं पड़ते, बस उठाओ और पहना दो। तो इस बकेट के अंदर सबसे पहले तो मैं जीन्स रख रही थी नीचे-नीचे, क्योंकि अब इतनी गर्मी हो गई है कि मैं जीन्स नहीं पहनाती, बहुत ही कम पहनाती हूँ, मौसम जिस दिन अच्छा हो। और जीन्स मैंने सारी एक साइड पे रख दी थी, इसके ऊपर फिर मैं जो नाइट सूट हैं वो रख दूँगी और दूसरी साइड पर जो बाकी के कैजुअल उसके कपड़े होते हैं, टी-शर्ट्स और निकर शर्ट्स वगैरह वो सारी तह लगा के मैंने रख दी थी। और बाद में फिर ये है कि जो लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना मेरे बेटे के, वो तो मैं साथ के साथ ही प्रेस करके हैंग कर देती हूँ और उससे फिर ये होता है कि अगर कभी लाइट ऑफ भी हो तो फिर वो मैं पहना देती होती हूँ अपने बेटे को। और अब मैं यही सोच रही थी कि अब एक-एक, दो-दो करके मैं सारे काम अपने जो बकेट कबर्ड वगैरह जो है वो भी सेट करूँ। तो यहाँ से स्टार्ट मैंने लिया था अपने बेटे की बकेट से और बेटे की कबर्ड से। यहाँ पर ये बिल्कुल सेट हो गई थी। एक्स्ट्रा सारे कपड़े मैंने इसमें से निकाल दिए थे, जो छोटे हो गए थे वो भी निकाल दिए थे। और अब यहाँ पर बारी आ जाती है बेटे की कबर्ड सेट करने की, क्योंकि अब मुझे उसमें स्पेस थोड़ी और भी बनानी पड़ेगी जिमल के कप चीज़ें रखने के लिए। तो ये अब सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो पहले मेरे बेटे के टॉयज़ का था, अब इसको मैंने चेंज कर दिया है और इसके अंदर मैंने जिमल के सारी चीज़ें रख दी हैं। और दरमियान वाला जो है पोर्शन उसके अंदर बाजी के कपड़े हैं, बाजी के बच्चों के हैं। ज़ाहिर है वो माशाल्लाह अब यहाँ पर रह रही हैं तो उनके भी
यहाँ पर मैंने सेट किए हैं और सबसे नीचे वाले में मैंने अपने बेटे के टॉयज़ रख दिए हैं। ये सब पहले सबसे ऊपर वाले में होते थे टॉयज़, लेकिन अब मैंने सबसे नीचे वाले में इसलिए कर दिए हैं क्योंकि वो खुद ही वो निकालता है, खेलता है और बाद में खुद ही रख देता है अंदर, वरना पहले हमें खुद उठ के उसको देने पड़ते थे। अब ये है कि वो खुद ही निकालता है और खुद ही बाद में अंदर भी रख देता है। तो यहाँ पर मेरे बेटे की कबर्ड और बकेट दोनों ही सेट हो गई थी और उसके बाद फिर हमने रेस्ट किया काफ़ी। अब यहाँ पर शाम का टाइम आ गया था और शाम के खाने में आज बन रहे थे पुलाव। तो वो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि वो आप ही बनाओ, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं बना देती हूँ। तो सिस्टर जो हैं आपकी जो है उन्होंने मुझे सारी चीज़ें रेडी करके दे दी थी, प्याज वगैरह काट दिया था, लहसुन प्याज अदरक और बाकी सब कुछ भी कर दिया था। तो मैंने जस्ट ना पकाना था, चिकन वगैरह भी वॉश कर दिया था उन्होंने। तो हस्बैंड कह रहे थे कि जो पुलाव है ना वो आप ही बनाओ, खुद बनाओ। तो फिर मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर प्याज वगैरह ब्राउन किए। अब यहाँ पर चिकन मैं उसमें ऐड कर दूँगी और इसकी बुनाई कर लूँगी। और साथ साथ ये है कि थोड़े बहुत और भी काम यहाँ पर अब मैंने जो मसाले वगैरह निकाले हुए थे, यहाँ पर देखें इसका भी बहुत बुरा हाल हुआ है इस वाले कैबिन का। तो बस क्योंकि इतना ज़्यादा बस यही होता था लास्ट 2 मंथ से कि थोड़ा सा खाना बनाया तो जल्दी से बना के कमरे में चली जाती थी, लेट जाती थी। तो अब इनको मैं एक एक करके 2-2 करके ना इन सबको साफ़ करके अरेंज करके ना मैं रखूँगी, क्योंकि चीज़ें अगर अरेंज हों फिर ही टाइम पे मिलती हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो गुम हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस अब मैंने इसको पानी डाल दिया है इसके अंदर चिकन की भुनाई करने के बाद। और अब यहाँ पर जितनी देर में ये ज़रा ये बॉयल आएगा उतनी देर में जो बर्तन वगैरह होते हैं साथ के साथ ही वो मैं वॉश कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मैस ना हो। तो मैं बस आजकल बहुत कम ही काम कर रही हूँ, आप ही सारा काम करती हैं, बस थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। जैसे अब आज चावल जो बनाने थे वो हस्बैंड कह रहे थे कि खुद बनाओ, इस तरह कभी कभार ऐसी चीज़ होती है वो कहते हैं खुद बनाओ, तो वो मैं बनाती हूँ। बाकी जो है ना वो बाजी ही सारा कुछ करती हैं। और यहाँ पर अब चावल जो है वो भिगो हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मैं तो काफ़ी देर चावलों को भिगोती हूँ। मैंने देखा है कि कुछ लोग ना सिर्फ 10-15 मिनट भिगोते हैं, लेकिन मैं काफ़ी देर चावलों को भिगोती हूँ। इससे ये होता है कि चावल ना काफ़ी खिल जाते हैं। और साथ के साथ मैं बर्तन भी निकाल रही थी क्योंकि अब बस चावल बन जाने थे और उसके बाद खाना लगा देना था। और जब मैं घर में होती हूँ, मैं और हस्बैंड, तब तो हम एक ही डिश में खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई बर्तन निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि माशाल्लाह से बाजी भी इधर हैं, उनके हस्बैंड हैं, बच्चे भी हैं, तो फिर बर्तन वगैरह जो है ना वो अलग से निकालने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे चावल मैंने इसमें डाल दिए थे और बस अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी और जो चावल हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आई थी रूम में, तो यहाँ पर जो जिमल है वो सो रही थी और माशाल्लाह से सोई रहती है सारा दिन, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। हालांकि जो मेरा बेटा है ना वो जब इस एज में था, माशाल्लाह से 1 हफ़्ते की हो गई है, वो जब इस एज में था ना उसने मुझे बहुत तंग किया। ना वो सारी रात सोता था, ना वो सारा दिन, मैं सारी रात जागती थी, सारा दिन भी जागती थी। तो लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है और सोई रहती है बस। कभी कभी तो मैं इतना उदास हो जाती हूँ कि अब उठ क्यों नहीं रही है, उठाओ इसको, मैं खुद उदास हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ना ये सो जाती है, नींद पूरी करती रहती है, बस तब उठती है जब इसको भूख लगती है। तो उसके बाद फिर फीड लेके फिर दोबारा फिर सो जाती है। यहाँ पर बस जी चावल रेडी होने वाले थे, मैं इसको दम पे लगा रही थी, तो बस ये दम पे आ गए थे। और जितनी देर में मैंने चावल वगैरह बनाए थे उतनी देर में सिस्टर ने, बाजी ने रायता बना लिया था। और रायते में उन्होंने ना प्याज टमाटर डाले थे और सब्ज़ चटनी डाली थी, धनिए की और सब्ज़ मिर्चों की। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी फ्रिज में क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। और अभी चावलों में थोड़ा सा टाइम था, 10-15 मिनट दम पे लगने थे, तो उतनी देर में ये है कि ये गर्म ना हो जाए, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब यहाँ पर बस सब खाना खा रहे थे सारे, खाना बस लग गया था। तो मैं अपनी बेटी के ऊपर ना अब ब्लैंकेट दे रही थी, इसको सर्दी ना लगे, सर्दी ना कहीं लग जाए, तो ठंडी ठंडी हो रही थी। तो बाकी सब जो हैं वो खाना खा रहे थे, चावल खा रहे थे रायते के साथ, लेकिन मैंने जो है वो चावल नहीं खाए थे। तो मैंने जो है ना वो मेरे लिए ना बाजी ने वो यखनी बनाई हुई थी, तो मैंने उसी के अंदर रोटी, उसी के साथ ना रोटी खाई थी डिप करके। बाकी सब ने खाना खा लिया था, मैं बस लास्ट में यहाँ पे खाना खा रही थी। और बाकी सब अब चाय वगैरह पी रहे थे, जिसने दूध पीना था वो दूध पी रहा था। और मैंने यखनी में ना आलू भी डलवाए थे क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद हैं। और मैंने ना बाजी से कहा था थोड़े से आलू भी डाल दें, बेटा मेरा सो गया है, रात का टाइम है,
और मैं बस यहाँ पर अब खाना खा रही थी, और बेटी जो है उसको भी बाजी ने ना चेंज करवा के, फ्रेश करके चेंज करवा दिया था, और वो भी सो गई थी। तो बस यहाँ तक ही थी मेरी आज की रूटीन, और बस यहाँ पर मैं भी अब खाना शाना खा लूँगी और उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।